अस्सलाम वालेकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की तरफ से उर्दू मीडियम के तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो क्या है, जो कर्नाटक हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली KSQAA इम्तिहान के मुतालिक होगा। तो इसमें ख़ास करके आज क्या है, 5वीं जमात का मैथ मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम में लिया मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल किया जाएगा, देखिएगा। और ये क्वेश्चन पेपर क्या है, हुकूमत की जानिब से आया हुआ मॉडल क्वेश्चन पेपर है। और इसको ट्रांसलेट करने वाले हमारे सर हैं यासिन सर। कौन है? यासिन सर। उम्मीद है कि ये भी मेरे इस वीडियो से खुश होंगे, क्योंकि उनके तर्जुमा किए हुए, ट्रांसलेट किए हुए उर्दू मीडियम के इस क्वेश्चन पेपर को मैं उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है कि वो इस नाचीज़ को माफ़ करेंगे। हाँ, तो चलो अब हम क्या है यहाँ पर हल करेंगे सवाल। सवाल नंबर 1 क्या है? सवालात 1 से 12 तक के लिए क्या है, 4 जवाब आते हैं। कितने हैं? 4 जवाब, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सही जवाब का इंतखाब करना है और फराहम करदा जगह में क्या है, फिर तेजी के साथ जवाब भी लिखना है। तो एक एक मार्कस के कुल 12 मार्कस हैं, 12 सवाल आपको। तो पहला सवाल हमारा है, किसी भी अदद और सिफर को ज़र्ब देने पर हासिल होने वाला अदद क्या है? किसी भी अदद, समझ लो कि 5 ज़रब सिफर, इनको ज़रब देने पर क्या है, सिफर आता है। याद रखिएगा, यानी कानून क्या है, x इंटू सिफर, x यानी कोई भी अदद हो, अगर सिफर से ज़रब दे तो वो सिफर ही होता है। तो इस लिहाज से पहला जवाब हमारा क्या है, डी है। यहाँ पर ऑप्शन लिखना है डी और यहाँ लिखना है सिफर, याद रखिए। तो अगला दूसरा सवाल देखिएगा किस तरह से। मंदिर जजील जदौल में से 4 ज़रब 2 की नुमाइंदगी करने वाला अदद। 4 ज़रब 2 देखिएगा, यहाँ पर है, हाँ, ये है 4 जमा 2, ये है 2 ज़रब 2, ये है 4 जमा 4, ये है 4 ज़रब 2। तो इस लिहाज से फोर्थ वन इज द राइट आंसर। क्या है यहाँ पर? चौथा, डी क्या है, सही आंसर है। 4 ज़रब 2 है ना ऑप्शन, हाँ राइट। 4 ज़रब 2 के लिए फोर्थ वन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, आप यहाँ पर देखना होगा। अगर यहाँ पर क्या है, सवाल इसका हो, सवाल में ये हो तो ये आएगा, ये हो तो ये आएगा। उसी तरह क्या है, सवाल में क्या है, कुछ इस तरह से है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, तकसीम कुछ भी नहीं है बल्कि बार बार करने का अमल है। ये क्या कहलाता है? जमा कहलाता है, तफरीक कहलाता है, ज़र्ब कहलाता है, या तखमीना कहलाता है? क्या कहलाता है? हुँ? तो वो क्या है, तकसीम कुछ भी नहीं है बल्कि बार बार करने का अमल, वो क्या है, तफरीक कहलाता है। क्या कहलाता है? तफरीक कहलाता है। तो अगर यहाँ पर तकसीम की जगह, याद रखिएगा, तकसीम की जगह अगर ज़र्ब हो तो जवाब हमारा जमा होगा, लेकिन यहाँ पर बी तफरीक है। याद रखिएगा, अगर तकसीम की जगह ज़र्ब कुछ भी नहीं है बल्कि बार बार करने का अमल है, मतलब जमा आता है। तकसीम के लिए तफरीक आता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, हजारों हजारवीं मुकाम के लिए अदद का करीब तरीन जुमला। अखाई, ढाई, यहाँ देखिएगा क्या है अदद है, 3500, माफ कीजिएगा,
3 5 7 5 6, तो अखाई धाई सौ हजार 10,000, तो क्या है 10,000। तो हजारवा मुकाम क्या है हमारा? तो हजारवा मुकाम क्या है? हम्म, तो 1000 का 5 है, तो इस हिसाब से 3 5, ये सिफर बना, तो एक आया, ये छवा, तो ये भी सिफर बना, यहाँ एक आया, तो ये भी 7 8वां, तो ये एक आया, तो ये 6,000। उस लिहाज से क्या है, A1 इज द राइट आंसर। 3,000 36,000, हाँ, का मुकामी अदद, हजारवा मुकामी अदद क्या है? ए है। तो अगला सवाल देखिएगा, दरजील खत अददी में यमन, यहाँ यम है, यहाँ यन है, यमन पर यम टी कौन सी अशारिया की कसर को जाहिर करता है? देखिएगा कुल कितने हैं, ये 10 हैं। देखो, 1 से 10 हैं, तो निचले 10 लीजिएगा। तो यहाँ कितने टी कितने पर है? 4 पर है, मतलब 4। इस हिसाब से 0.4 हो गया। तो अगर वो देखें तो सही जवाब हमारा बी क्या है? सही जवाब है बी, 0.4, याद रखें। अगला सवाल, हाँ, 0.43 में 3 की कीमत, मुकामी कीमत क्या है? 3 की मुकामी कीमत 3वीं है। अब देखिएगा, ये अशारिया के बाद, माफ कीजिएगा, 0.43 है, हाँ, तो इसके बाद का मुकामात को हम किस तरह से पढ़ते हैं? हम किस तरह से पढ़ते हैं? हाँ, तो हम क्या है, इसके अशरा से पहले इस तरफ अखाई धाई सौ पढ़ते हैं, और जिस तरह अशारा के बाद इस तरफ हम जब जाते हैं, तो ये 10वां, ये 100वां, ये 1000वां पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ? 100वां हुआ। तो उस हिसाब से 300वां, 300वां, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, 300वां, याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, 17,15 को पैसे में इस तरह जाहिर किया जा सकता है। 17,15 को पैसे में इस तरह जाहिर किया जा सकता है। अब यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? 17,15। आशाएं लिखने का मतलब क्या है? 17 रुपये एक 15 पैसे। तो इस हिसाब से अगर हम इसको पैसे में लिखना है, तो इस अशारे को हटा देना चाहिए। तो इसका मतलब C1 इज द राइट आंसर। 1,715 पैसे, 1,715 पैसे, C1 इज द राइट आंसर, 1,715 पैसे। अगला सवाल, इस महीने में साल कबीसा के लिए एक दिन में इजाफा आता है, कौन सा आता है? अप्रैल है, जून है, नवंबर है, फरवरी, कौन से महीने में आता है? हाँ, आपको तो पता होगा। सही जवाब क्या है? गेस कीजिएगा। सही जवाब है फेब्रुवरी, फेब्रुवरी, हाँ। हर साल क्या है, 28 दिन का, 28 तारीख थी, लेकिन साल कबीसा में क्या है, ये फरवरी 29 दिन का होता है, याद रखिएगा। तो इस हिसाब से D1 इज द राइट आंसर, फरवरी। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, जब हम एक मुस्ततील जब हम एक मुस्ततील को एक मखसूस महवर में घुमाते हैं, तो बनने वाला ठोस शक्ल, मुस्ततील शक्ल को, मखसूस शक्ल, मुस्ततील को एक मखसूस महवर में घुमाते हैं, तो कौन सी शक्ल बनती? हम्म, कौन सी शक्ल बनती? तो वो बनती है
इस्तवाना। कौन सी बनती है? इस्तवाना, याद रखिएगा, सी, इस्तवाना। हाँ, दायरा कुर्रा बनता है। हाँ, मकब क्या, मकबनुमा बनता है। इस तरह से होता है। तो अगला देखिएगा सवाल, एक ठोस शक्ल को जब पहलू से देखा जाए तो ये अ, मुरब्बा नुमा मालूम होता है, और उसका ऊपरी मंजर होता है दायरा। तो वो ठोस शक्ल है। क्या है वो ठोस शक्ल? वो ठोस शक्ल बी है। क्या है? बी है। याद रखिए, आराम से आप जान सकते हैं। हाँ, अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, अगर क्या है, अगर इसी पैटर्न को जारी रखा जाए तो शक्ल का नंबर जो पहले जैसी होगी वही वो है, ये है। तो देखिएगा, इसे ये इस तरफ है, पहले पहले जैसी, ये वीराना, ये शक्ल, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है। अब लास्ट, उसके बाद एक इस तरफ आए, तो पहली, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, यहाँ, और इस तरफ जो आती, ये फिफ्थ। तो इस लिहाज से क्या है, ये ये इस मुकाम पर आने के लिए पांचों नंबर होना। तो फर्स्ट, ए वन इज द राइट आंसर। ए वन इज द क्या, राइट आंसर। याद रखिएगा, सही जवाब। अगला सवाल, दर्ज झील में से सिर्फ दो तशाकुल महवरों की हिंसी शक्ल है। दो तशाकुल महवरों की हिंसी शक्ल कौन से? वो है ए। कौन सी? ए है, याद रखिए, ए। तो यहाँ पर क्या है, हमारे एक मार्क्स की खत्म, अब दो मार्क्स की। हाँ, इनको हासिल जरूर देना है, इनको, इसको, यानी 2004, 3, 9, 2439 को 37 से जरूर देना है। कहाँ? इन दोनों को, इनको जरूर देने पर हमें क्या जवाब मिलता है? इन दोनों को जरूर देने पर हमें मिलता है 7, 7×9 = 63। हाँ, 63, 6, 7 के साथ 21, 7×3 = 21, 21 में 6 मिलाने पर, तो उम्मीद है कि आप जानते हैं। मैं डायरेक्ट इसका जवाब लिखता हूँ, याद रखिए। हाँ, 90,243 का सही जवाब, याद रखिए। अगला सवाल, इसको तकसीम करना है। क्या? जब 16,1653 को 8 से तकसीम किया जाए तो खारिज किस्मत और बचत मालूम करना है। तो इस हिसाब से इसको हम करना है, तो इस तरह से करना है, 1653। तो यहाँ देखो, 8×1 = 8, 8×2 = 16, 8×2 = 16। हाँ, तो ये लिए 5, तो 8 पढ़ने 5 नहीं आता, तो उस हिसाब से सिफर, तो सिफर को जरूर दे, तो 5 लेके, उसके बाद इसको 3 को नहीं चले, 3 आया। तो इस तरफ यहाँ क्या है, 8, 8×6 = 48, तो बच गया 5। ये क्या है, बचत है, और ये क्या है, खारिज किस्मत है। याद रखिए, ये सब इसका सही जवाब। अगला सवाल, हाँ, इस 156/100 को अशारिया कसर की शक्ल में लिखें, इसे अल्फाज में बयान करें। देखिएगा, इसको लिखना है तो हम इस तरह से करते, 56/1000, माफ कीजिएगा, ओहो, एक ज्यादा आ गया। हाँ, हाँ, हाँ,
100 हुआ। तो इस हिसाब से ये हो गया 0.56। 0.56। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। सिफर अशारिया 0.56 इस तरह से लिख सकते हैं। अगला सवाल, 500 से 3,348,दो 5 को घटाना है। 500 से घटाना है, तो इसको क्या है, हम इस तरह से करना है, याद रखिए। 348,दो 5। यहाँ पर देखिएगा 500 के बाद सिर्फ अशारिया नहीं है, तो इस हिसाब से हम लगा लेना चाहिए। तो लगाकर इसको हल करने पर इसका हमें जवाब आता है 5 7 1 5 1 आता है। तो सही जवाब 151.75 होगा। अगला सवाल, नंथा। नंता क्या है, एक दो सही 1/4 किलोग्राम केले खरीदती। केलों की मिकदार ग्राम में लिखना है। हाँ, ग्राम में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, इसे आशारे में तब्दील करना है। तो 1/2 सही 1/4 ये बराबर है 2.25 के। इसका मतलब हो गया 2 kg, दो 2 kg 25 ग्राम। तो इसको हम क्या है, 2 kg यानी 250 200 ग्राम, माफ कीजिए 250, 250 ग्राम। हाँ 250, तो जमा 250 ग्राम। तो इस हिसाब से 2,250 ग्राम। तो सही जवाब इस तरह से। अगला सवाल, एक बर्तन, हाँ, क्या है, एक बर्तन में जग से 8 बार भर कर पानी डालने से बर्तन भर जाता है। तो अगर बर्तन में 5 लीटर 600 मिलीलीटर पानी समाता है तो जग का हजम क्या होगा। जग का हजम मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या है, हम्म 8 बर्तन है, एक बर्तन में 8 बार, माफ कीजिएगा 8 बार आने वाला, 8 बार, 8 मरतबा, 8 मरतबा है। तो में 5 कितना है, 605 लीटर, ऐसे 6 मिलीलीटर, 5 लीटर, माफ कीजिएगा 5 लीटर और 6 मिलीलीटर, क्या कुल पानी कहीं में बर्तन में समाया हुआ, बर्तन में समाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 5 लीटर 6, यानी इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 5,600 मिलीलीटर। तो इसको 8 से
तकसीम करना है। इसको 8 से तकसीम करने पर हमारे पास आता है 500 मिलीलीटर। ये क्या है? जग का अ, जग का हजम हो गया। ये क्या हुआ? जग का हजम। तो अगला सवाल, 3 घंटे 50 मिनट, देखिएगा, 3 घंटे 50 मिनट और 30 सेकंड को 2 घंटे 15 मिनट 50 सेकंड में जमा करना है। तो उसको जमा करने पर इसको जमा करने पर क्या आता है? हाँ, सिफर का सिफर होता है। यहाँ देखिएगा, 3 जमा 5 कितना है? 8 हो गए। तो 8 मतलब 6 का एक इधर लेके जाना है। हाँ, तो यहाँ पर बचे कितने? 6 निकालने पर 2 बचे, 3 बचे। 3 का समझते, 2 बचना शायद, 60, माफ कीजिएगा, 2 बचना है। 2 बचना, माफ कीजिएगा। क्या है? 2 बचे, 2 सेकंड। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ एक मतलब 5, माफ कीजिएगा, जमा कर, माफ कीजिएगा, तो 8। हाँ, राइट, सही है, सही है। 2 आ गया, एक मतलब 5, एक 6, ये 6 मिनट। हाँ, ये क्या है? 5 एक 6 होगा। 6 मतलब, हाँ, सिफर आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, मतलब यहाँ है 1। तो ये टोटल 3 जमा 3, 6 घंटे। 6 घंटे 6 मिनट 20 सेकंड इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, 10 झील अंग्रेजी हुर्फ तेजी के लिए तशाकिल महवर खींची। तो देखिएगा, इसका तशाकिल महवर इस तरह से, इसके 2 तशाकिल महवर हैं। इसका एक है, इसका भी एक है, इसका सिफर है। यानी इनको पलटने पर क्या है? तशाकिल महवर नहीं होता है, मुतशक्किल उसका। उसको मोड़ने पर, आप जो ये हिस्सा में रखी कि जो बीच में बराबर आना चाहिए थोड़ा, उसको मोड़ने पर उसकी शक्ल बाजू होना चाहिए, तशाकल होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसके 2 तशाकल हैं। हाँ, इसका एक है, इसका भी एक है, और इसका सिफर तशाकल है। अगला सवाल, हाँ, इन ठोस की शक्ल खींचे जो दिए गए नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हुए बनाई जा सकती है। ठोस की शक्ल खींचना है। ठोस की शक्ल खींचने के लिए तो यहाँ पर देखिएगा, तो हम इसकी शक्ल यहाँ बनाता हूँ। इसकी शक्ल देखिएगा, इसकी शक्ल कुछ इस तरह से। हाँ, और इसकी शक्ल, ये इसकी शक्ल है। अब इसकी शक्ल थोड़ा यहाँ बना, इसकी शक्ल क्या है? थोड़ा छोटा बना रहा हूँ। इस तरह से बनेगी। तो इस तरह से हम शक्ल निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर छोटे अदद में, छोटे छूटे हुए अदद में ताक अदद को मुरब्बा में लिखना है, पुर करना है, और पुर करें, और उसके बाद मुरब्बा नंबर लिखना है। तो एक उसूल है, तो 3 से पहला ताक अदद 1 आते, 3 के बाद 2 नहीं, 3 के बाद 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 3 के बाद क्या है?
5 आता है, ताकत 5, 1 3 5 7, तो कुल कितने हो गए? 4 हो गए। इनको चारों को जमा करने पर भी हमें उसका सही अदद आता है। कितना आता है? 10 से 16, ये 16 जवाब इसका 16। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 2 3 4, तो हम इस 4 को 4 जरब 4 16 इसका भी लिख सकते हैं, या इनको जमा भी कर सकते हैं। क्या? 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, ये भी क्या है? 16 आएगा। उसी तरह से यहाँ भी देखो, 1 के बाद 3 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 आएगा। और उस हिसाब से यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 4 5 है, 5 5 5 25, इसका सही जवाब। हाँ, अगला सवाल देखिएगा। 40 तलबा की क्लास को एक सरगर्मी के लिए 4 ग्रुप में तकसीम किया गया। तकसीम ग्रुप की तादाद कितने हैं? 4 है। हर ग्रुप को सरगर्मी मुनक्किद करने के लिए 3 मीटर जरूरी रस्सी है। हर ग्रुप को जरूरी रस्सी कितने हैं? 3 मीटर। तो पूरे क्लास को कितनी लंबी रस्सी की जरूरत है? हर ग्रुप को याद रखिएगा। तो इस हिसाब से 4 जरब 3 4 3 12 मीटर। तो ये क्या है? हाँ, तो इस हिसाब से क्या है? पूरे क्लास को दरकार लंबी रस्सी क्या है? 12 मीटर होगी। कितनी? 12 मीटर। तो अगला सवाल देखिएगा। एक ट्रेन 1 घंटे में 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। एक दिन में तयशुदा फासले का सबसे आला मुकाम के लिए अंदाजा लगाएं। सबसे आला मुकाम के लिए अंदाजा लगाने के लिए क्या है? हमें ट्रेन का तय किया गया फासला 1 घंटे में कितना है? कितना है 1 घंटे में? 225 किलोमीटर। एक दिन में कुल घंटे कितने? 12 घंटे। तो इस हिसाब से हम क्या करना है? 225 जरब 12, 225 जरब 12 करना है। तो कितना होगा? 225 जरब 12 करने पर, हाँ, तो इसको जरब करने पर आता है हमारा जवाब कितना? 2700। 2700 होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर इसके अंदाजन कीमत क्या है? इसके नज़दीक तरीन आला मुकाम क्या है? 3000 होगी। क्या? 3000 होगी, क्योंकि ये 7 है तो इसको यहाँ पर एक बढ़ाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से 3000 आला मुकाम इसका सही जवाब। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे नवाज उर्दू यूट्यूब चैनल पर लगे रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।